सरकार के ऊपर है कि महंगाई बढ़ा रहा है इतना, आम जनता क्या करेगा। जो गरीब तबका के लोग हैं वो तो बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी काटेंगे। खाने के लिए, प्याज खाने के लिए उनको सोचना पड़ेगा कि भाई अभी 25 रुपये किलो था, इससे पहले 200 रुपये टमाटर किलो बिका है। अभी कुछ महीने दिन की पहले की बात है। अभी देखिए हफ्ता दिन पहले ही 25 रुपये केजी था, अभी 70 से ऊपर चला गया है। तो गरीब तबका लोग के लिए तो बहुत ही कठिन है। सख्त कार्रवाई करके और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इस पर सरकार पर प्रभाव भी पड़ सकता है। और गरीब को खाने में बिना प्याज का सब्जी अच्छा भी नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो गरीब आदमी को हो रहा है। जी, जो मिडिल क्लास आदमी है उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत बहुत दिक्कत है। जब तक सब्जी में प्याज नहीं डाला जाता है उसमें कुछ स्वाद। थोड़ा दिन पहले आपको प्याज का फसल बर्बाद हो गया पानी के कारण। तो जब ये आपको, चूँकि ये फैक्ट्री में तैयार नहीं हो रहा है, वो तो खेत में निकल रहा है। खेत में अगर पानी आ जाएगा तो पानी भर गया तो एक फसल बर्बाद हो गया, तो ऑटोमेटिक प्याज की शॉर्टेज हो जाएगी ऊपर मंडियों में जहाँ पे उपज होती है। वहाँ से जब ये वो शॉर्टेज होगा तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पर तेज़ी खाएगा। और प्याज का रेट हम लोग तय नहीं करते हैं, वो ऊपर से तय। गांव जितना भी गांव एरिया है उसमें यहाँ सरकार ही चालू करवाई है, हम लोग नहीं करवाए। क्या चालू करवाई? कम रेट में आपको प्याज सप्लाई देना है, 2-2 किलो पर व्यक्ति आपको देना है। लग रहा है कि सब तक पहुंच पाएगा? ये जो नेता का काम होता है वादा करना। हम लोग एज ए वेंडर आपको एक पॉइंट पे लगाते हैं गाड़ी, और वहाँ पे पब्लिक का पहुँचना काम है। वहाँ पे वेंडर पे गाड़ी पे जो है सो आपको बैनर वगैरह लगी हुई होती है, और बैनर में साफ साफ लिखा होता है कि भाई प्याज आपको लेना। 60 रुपये किलो गाँव भर में बिकता है। 60 बिक रहा है गाँव घर में। जिस तरीके से कुछ दिन पहले टमाटर की महंगाई बढ़ी थी, उसी तरीके से जो है अब प्याज की महंगाई बढ़ रही है। मिडिल क्लास फैमिली को 2 बार सोचना पड़ेगा प्याज खाने के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले से या 2-3 दिन पहले से इस तरीके से प्याज की रेट बढ़ रही है कि लोगों का कहना है कि 2024 के इलेक्शन पे भी इसका असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के संग मधुबनी संदेश। अभी हम लोग मधुबनी के सबसे बड़े प्याज मंडी में उपस्थित है। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं कि ये सारे प्याज जो यहाँ पे ढेरी किए गए हैं, ये आजकल अभी किसी सोने चांदी से कम नहीं इसका दाम, क्योंकि जिस तरीके से इसकी महंगाई बढ़ रही है। और हो सकता है कि दिवाली आने वाली है, लोग धनतेरस में अब सोना नहीं प्याज खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि इसकी महंगाई जो बढ़ रही है। और आम जनता के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए जो है बहुत बड़ा झटका है ये। जिस तरीके से टमाटर का झटका एक बार लगा था, अभी उसी तरीके से प्याज का झटका लगने वाला है आम आदमी को, आम जनता को। क्योंकि आप बता दें कि 70-80 रुपये अभी प्याज मिल रहा है, और ऐसा कहना है कि कुछ दिन के बाद जो है ये 100-200 या 300 पे ही जा सकती है। नहीं 300 तो 200 तक जो है इसकी रेट जो है पहुंच जाएगी। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है इस पर, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। और ये प्याज, टमाटर, नॉर्मल सब्जी की सबकी जो महंगाई बढ़ रही है, और यहाँ मंडी के जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई, जो प्याज की महंगाई बढ़ी है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है 30-35 रुपये प्याज मिल रही थी, और अचानक से जो है 70-80 रुपये जो है प्याज मिलने लगी है। बात करेंगे लोगों से, जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है। और केंद्र सरकार को जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो है प्याज की उपज नहीं होती है। केंद्र सरकार प्याज सप्लाई करता है, तो उनको ज़रूरी है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। और लोगों की जो महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ी है, आम जनता को जो खाने के लिए, अब समझ सकते हैं प्याज खाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। बात करते हैं कुछ लोगों से, जानते हैं कि उनका क्या कुछ ओपिनियन है उस पर, ये और इस पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। ये बैद्यनाथ पजियार जी का जो है ये अब देख सकते हैं कि प्याज आलू का जो है पूरा हॉल है। यहाँ पे इनके प्रोप्राइटर है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। और अचानक ये महंगाई जो बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले। नीतीश कुमार। ये प्याज पे जो भी महंगाई बढ़ी है अचानक, ये क्यों बढ़ी है, और क्या लग रहा है कि आगे जाके इसकी दाम और कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और आम जनता को जो झटका लगी है अभी अचानक से, उस पर क्या कुछ कहना है। प्याज देखिए, थोड़ा दिन पहले आपको प्याज का फसल बर्बाद हो गया पानी के कारण। तो जब ये आपको, चूँकि ये फैक्ट्री में तैयार नहीं हो रहा है, वो तो खेत में निकल रहा है। खेत में अगर पानी आ जाएगा तो पानी भर गया तो एक फसल बर्बाद हो गया, तो ऑटोमेटिक प्याज की शॉर्टेज हो जाएगी ऊपर मंडियों में जहाँ पे उपज होती है। वहाँ से जब ये वो शॉर्टेज होगा तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पर तेज़ी खाएगा। और प्याज का रेट हम लोग तय नहीं करते हैं, वो ऊपर से तय होता है, जहाँ से मंडी में चलती है, जो किसान वगैरह है वो तय करते हैं। जिस ऑल इंडिया रेट चलता है, और डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, जिस तरह से सप्लाई आएगा उसी तरह से उसका डिमांड होगा। आगे क्या लग रहा है, आगे और इसकी दाम बढ़ने? अभी दाम घटेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद हो सकता है कि बढ़ भी जाए।
अच्छा, कुछ दिन घटेगी फिर उसके फिर बाद बढ़ेगी। हाँ, अच्छा, आज जैसे डाउन है, ये आपको डेली इस पे रेट चलता है, डेली का रेट चलता है इस लाइन में। प्याज में डेली का रेट चलना है, कभी घटना है कभी बढ़ना है, लेकिन ये हम लोग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये वो ऊपर डिपेंड करता है। तो ये केंद्र सरकार सप्लाई करती है, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि 2024 में कि जो इलेक्शन आने वाली है उस पर क्या इसका असर पड़ेगा? क्योंकि आम जनता को खाने के लिए मुश्किल होगी, तो जरूरी है वो चुनाव में सोच के ही वोट। नहीं, केंद्र सरकार तो आपको दे रही है, सुविधा दे रही है। जैसे कल से आपको चालू हुआ है, कल से स्टार्ट हुई है, गांव जितना भी गांव एरिया है उसमें यहाँ सरकार ही चालू करवाई है, हम लोग नहीं करवाए। क्या चालू करवाई? कम रेट में आपको प्याज सप्लाई देना है, 2-2 किलो पर व्यक्ति अच्छा, आपको देना है। लग रहा है कि सब तक पहुंच पाएगा? ये जो नेता का काम होता है वादा करना। हम लोग एज ए वेंडर आपको एक पॉइंट पे लगाते हैं गाड़ी, और वहाँ पे पब्लिक का पहुँचना काम है। वहाँ पे वेंडर पे गाड़ी पे जो है सो आपको बैनर वगैरह लगी हुई होती है, और बैनर में साफ साफ लिखा होता है कि भाई प्याज आपको लेना है। और उसमें बैनर में हम लोग अभी आपको स्पष्ट रूप से जब कहीं रिपोर्टिंग करिएगा, कहीं टकरा जाए आपको, तो वहाँ दिख जाएगा कि 25 रुपये किलो है प्याज। अच्छा, तो अभी तक कितने लोगों को पहुंचा पाया? अभी तक में 200 से ऊपर आदमी, कल ही स्टार्ट हुआ है, 200 आदमी से ऊपर ले चुका है अभी तक में। अच्छा, 200 तक पहुंचा। और फिर आज निकलेगा गाड़ी, फिर आज निकलना है गाड़ी को। अच्छा, आज किधर निकलेगा वो गाड़ी? अब ये तो कंफर्म नहीं है, क्या है कि जब गाड़ी निकलेगा तो आप नंबर ले सकते हैं, हम बता देंगे आपको कि किधर निकलना है गाड़ी को। धन्यवाद। परिचय दे दीजिएगा अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली हुआ। ये जो जिस तरीके से 2-3 दिन से प्याज की महंगाई बढ़ी है, क्या कुछ उस पर कहना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो आम जनता है, मिडिल क्लास फैमिली जो है, उनके लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है? क्योंकि कुछ दिन पहले टमाटर की ऐसी महंगाई देखी गई थी, अभी प्याज की देखी जा रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आम जनता के लिए तो बहुत मुश्किल है खाना प्याज, क्योंकि अभी कुछ एक हफ्ता पहले ये प्याज 20 या 25 रुपये किलो था, अभी के रेट में 70 से ऊपर हो गया केजी। तो गरीब जनता के लिए तो बहुत ही कठिनाई की बात है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए? जिस तरीके से सब्जी महंगाई बढ़ रही है, और नॉर्मल सब्जी जैसे टमाटर, अभी प्याज, क्या लग रहा है कि क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है इस पे? देखिए, अब ये तो सरकार के ऊपर है कि महंगाई बढ़ा रहा है, इतना आम जनता क्या करेगा? जो गरीब तबका के लोग हैं वो तो बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी काटेंगे खाने के लिए, प्याज खाने के लिए। उनको सोचना पड़ेगा कि भाई अभी 25 रुपये किलो था, इससे पहले 200 रुपये टमाटर किलो बिका है, अभी कुछ महीने दिन की पहले की बात है। अभी देखिए, हफ्ता दिन पहले ही 25 रुपये केजी था, अभी 70 से ऊपर चला गया है। तो गरीब तबका लोग के लिए तो बहुत ही कठिन है प्याज खाना, और जो पैसे वाले हैं उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मजदूर क्लास के आदमी हैं उसके लिए तो बहुत कठिनाई है। दिक्कत वाली बात है, कैसे खाएंगे, उसके बाल बच्चा कैसे जिएंगे, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए इस बात के लिए। परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम सुनील कुमार है, पंडोल से हम। प्याज की जो रेट है वो अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पता चला ही होगा। जी, प्याज का रेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं? क्योंकि प्याज जो है वो केंद्र सरकार सप्लाई करती है, बिहार में इसकी उपज नहीं होती है, तो क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं? और क्या केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है चीज़ों की? जी, इस पर केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करके और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इस पर सरकार पर प्रभाव भी पड़ सकता है, और गरीब को खाने में बिना प्याज का सब्जी अच्छा भी नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो गरीब आदमी को हो रहा है। जी, जो मिडिल क्लास आदमी है उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत बहुत दिक्कत है। जब तक सब्जी में प्याज नहीं डाला जाता है उसमें कुछ स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो टेस्टी नहीं लगता है। और प्याज की महंगाई हो सकती है तो 2024 के इलेक्शन पे भी पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा भारत में तो गरीब तबके के, मध्यम वर्ग के ही लोग रहते हैं, और उन लोगों के ही मुंह से अगर प्याज छिन जाएगा तो उन लोगों को मन में थोड़ा आक्रोश होगा। कुछ दिन पहले ऐसे टमाटर की स्थिति हुई थी, अब प्याज की अभी 70-80 चल रही है, बोला जा रहा है कि इससे भी महंगा, आगे ज़्यादा महंगा होगा। जी, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा गरीब आदमी सबको, तो उन लोगों में थोड़ा आक्रोश होगा। चलिए, धन्यवाद। हरी महतो। ये प्याज कैसे बेच रहे हैं आप? 55 रुपये किलो। लेते कैसे हैं? 53-54 के। अभी कुछ लोगों का कहना है कि आज जो है प्याज का रेट जो है कम है, आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्या कुछ इसका अनुमान हमको पास नहीं है, बड़ा होलसेलर के पास है। हम खुदरा बेचते हैं, यही लेते हैं, यही बेचते हैं। आपको कैसे मिलता है? 53 भी मिलता है, 54 भी मिलता है। अब अभी ये 65 बेच रहे हैं? नहीं, 55। अच्छा, 55 बेच रहे हैं।
हैं 270 के पसेरी, 270 के। गांव घर में कैसे मिल रहे हैं अभी पता है? 60 रुपये किलो गाँव घर में बिकता है। 60 बिक रहा है गांव घर में। जी।